अगर आपको दांतों को स्वस्थ रखना है और मजबूत रखना है तो आप क्या कर सकते हैं और क्या ना करें। तो ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि दांतों को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, मसूड़े को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मेरे जो वीडियोस हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। मुझसे अगर कंसल्टेशन करना है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन चार्जेबल है। और अगर कुछ डाउट पूछना है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाकर के कॉमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी आपको आंसर देने के लिए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है पेशेंट को कि हम तो ब्रश करते हैं सुबह रात। बहुत पेशेंट ये भी बोलते हैं कि मैं तो 3-3 बार ब्रश करता हूँ, फिर भी कैविटीज़ हैं। तो ब्रश करना ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रश कर रहे हैं, बट कैसे भी कर रहे हैं। आपको जो ब्रश कर रहे हैं वो प्रॉपर टेक्निक से कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली करना चाहिए। और बहुत पेशेंट ये भी बोलते हैं कि मैं 3 बार ब्रश करता हूँ, 15-20 मिनट तक ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरे दांतों में इतनी कैविटीज़ हैं, मेरे दांत इतने ख़राब हैं, मेरे दांत लूज़ हो गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, बट वो अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर वो सही तरीके से ब्रश नहीं कर रहे हैं। सही तरीका है ब्रश करने का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। डैट मीन्स कि आपको सिर्फ 5 मिनट ही ब्रश करना है। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट ही काफ़ी होता है ब्रश करने के लिए। आपको पहले तो सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। जिनके दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, मतलब जिनका एज काफ़ी एज हो गया है, या फिर जिनको दांत चबाने की आदत होती है, दांत को पिसने की आदत होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो दांत है वो काफ़ी घिस जाता है, पूरा प्लेन हो जाता है और दांतों में सेंसिटिविटी भी होती है। तो उस केस में पेशेंट को हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश ही यूज़ करना चाहिए। कंपनी कोई भी आप ले सकते हैं, मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी, आप कोई सा भी कंपनी का, बट अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश लेने की कोशिश करिए। और जिनका दांत नॉर्मल है, मतलब कि घिसा हुआ नहीं है, उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मीडियम से सॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से आप सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करिए, क्योंकि हम वैसे भी 2 बार ब्रश करते ही हैं, सुबह में और रात में ब्रश करते ही हैं। तो अगर आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको कोई हार्मफुल नहीं रहेगा। जबकि आप अगर सपोज आप हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं और 2 बार ब्रश कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपका जो इनेमल है, जो वाइट सरफेस है, उसका वेयर एंड टेयर हो सकता है। इसलिए आप हमेशा जो भी ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। और जिनका दांत बहुत ज़्यादा अट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा घिस गया है, तो उस केस में वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। चलो, ये तो बात हो गई ब्रश की। अब आते हैं हम पेस्ट में। पेस्ट आपको बहुत लोग मैंने देखा है कि एकदम से ब्रश पे पूरा पेस्ट ले करके और उसके बाद वो ब्रश करते हैं, मतलब जो ब्रश रहता है उसका पूरा वो पेस्ट से पूरा कवर कर देते हैं और उसके बाद फिर ब्रश करते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो पेस्ट है वो भी आपका दांत को ज़्यादा अगर आप पेस्ट कर लेंगे तो वो भी आपके दांतों को नुकसान करेगा। इसलिए हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ पी साइज़ जो होता है, आपका जो मटर रहता है, मटर के दाने के साइज़ का ही आपको पेस्ट लेना है। नहीं तो क्वाइन साइज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्वाइन साइज़ का भी आप पेस्ट ले सकते हैं। तो वो पेस्ट को आपको ले करके एंड देन आपको ब्रश करना है। एंड जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको आइदर वर्टिकल मोशन में करना है, मतलब कि ऊपर नीचे करना है आपको, या नहीं तो आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं, आप गोल गोल करके भी कर सकते हैं। और जहाँ पे आपका खाना फंसा है, ट्राई करिए ब्रश से उसको निकाल देने के लिए। एंड पीछे जो आपका लास्ट वाला टूथ है उसको भी आपको, लास्ट वाला टूथ के पीछे का जो सरफेस है उसको भी अच्छे से आपको क्लीन करना है।
एंड ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको जस्ट 2 से 3 मिनट में आपको क्लीन कर लेना है। एंड एकदम से ज़ोर ज़ोर से प्रेशर नहीं डालना है कि सॉफ्ट ब्रश है क्लीन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं आपको करना है। सॉफ्ट ब्रश है, आपको हल्के ब्रश से ही आपको करना है, एकदम से तेज ज़ोर से नहीं करना है। साथ में जिनके मुंह में कैप्स हैं, डेंटल क्राउन्स लगे हुए हैं, तो क्राउन्स को भी अच्छे से साफ करना है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। और कहीं पे भी आपका खाना फंसा है, अगर आपने उसे छोड़ दिया और वो खाना बहुत टाइम तक वहाँ पे रह गया, तो खाना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर खाना आपको दांतों में कैविटी लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। तो इसलिए ट्राई करिए, जब भी खाना आपका फंसता है, ब्रश से निकाल देने के लिए टूथपिक आपको नहीं यूज़ करना है। आप फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉसर्स आते हैं आजकल, तो आप डेंटल फ्लॉसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें फ्लॉस नहीं जमता है, ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वो डेंटल फ्लॉसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप को जब हम मसूड़े की बात करते हैं, तो मसूड़ा जो है वो आपको हमेशा अच्छे से मसाज करना है। आप फिंगर का इस्तेमाल करिए मसाज करने के लिए। एंड मसाज आपको कम से कम 5 मिनट्स करना है। जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है वो दिन में 3 बार भी मसाज कर सकते हैं, और जिन्हें माइल्ड है वो 2 बार कर सकते हैं। या फिर जिनको सिर्फ मेंटेनेंस के हिसाब से करना है कि नहीं मेरा सब कुछ सही है, मसूड़े वगैरह सब सही हैं और मेरा ब्लीडिंग गम्स वगैरह भी नहीं है, तो उस केस में आप जो आपका मसूड़ा है उसको मसाज करने के लिए 1 बार भी काफ़ी है। तो आप रात में 1 बार उसको मसाज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका खाना फंसना कम हो जाएगा, आपकी जो मसूड़े हैं उसकी जो ग्रिप है वो टाइट हो जाएगी। जब ग्रिप टाइट होगा तो आपका खाना ईजिली नहीं फंसेगा, आपका जो दांत है वो आपका मसूड़े में अच्छे से रहेगा, लूज आप एज से जल्दी लूज नहीं होगा और दांत लंबे टाइम तक भी चलेगा। तो इससे आपका मसूड़े को मसाज करने के बहुत फ़ायदे हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि मसूड़े को कैसे मसाज करते हैं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इसके ऊपर ही बनाऊंगी कि आप मसूड़े को कैसे मसाज कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं, किस चीज़ों से आप मसूड़े को मसाज कर सकते हैं। बेसिक जो है मैं ऐसे नॉर्मल बता देती हूँ कि आप मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों तेल 1-2 ड्रॉप, और बहुत थोड़ा सा आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। नहीं तो फिर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ड्रॉप, और साथ में आप थोड़ा सा सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मसाज करने के लिए। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और मसाज ट्राई करिए कि मसाज, बहुत लोग फिंगर से भी मसाज करना पसंद करते हैं, नहीं तो फिर आप जो जेंटल गम केयर ब्रशेज आते हैं, जेंटल गम केयर ब्रशेज आते हैं, आप उनसे भी मसाज कर सकते हो। और जो मसाज है आपको मसूड़े में करना है और उसको सर्कुलर मोशन में ही करना है। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि गम मसाज कैसे और किन चीज़ों से कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।